हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हिंदी के सेट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के 7 सेट होते हैं, सेट 1 से सेट 7 तक। तो हम हिंदी के 2023 के सभी सातों सेट को सॉल्व करेंगे। आज हम पहले सेट को प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि है 801 डीए। आज की क्लास में हम 801 डीए को सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह रोल नंबर और नाम, ये दो चीजें पेपर मिलते ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये कोड दिखाई दे रहा है 801 डीए, जिसे आपको अपने आंसर कॉपी में लिखना होगा। इसके बाद आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए। अब इसके साथ ही साथ आपको कुछ नोट भी दिए गए हैं, जैसा कि है प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब निर्देश देखते हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। तीसरा निर्देश खंड आ में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इनका उत्तर ओएमआर शीट में नीले या काले बॉल पॉइंट पेन की सहायता से देना है। निर्देश नंबर 4 है खंड आ के प्रश्नों का उत्तर ओएमआर शीट में देने के पश्चात कट नहीं करना है, इरेजर नहीं चलाना है और वाइटनर भी यूज नहीं करना है। क्वेश्चन निर्देश नंबर 5 है प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने अंकित होगा। निर्देश नंबर 6 है खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करना है, अर्थात पहले प्रश्न से आरंभ करेंगे और अंतिम प्रश्न तक करते जाएंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं खंड आ। खंड आ में हमें दिखाई दे रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ये खंड आ में हमें मिलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का उत्तर ओएमआर शीट में भरें। पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। रामचंद्र शुक्ल का संबंध इनमें से किस युग से है? तो सही जवाब है शुक्ल युग। शुक्ल युग के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है गबन किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। गबन की विधा क्या है? तो गबन की विधा है उपन्यास। और साथ ही साथ गबन के रचनाकार का नाम भी याद रखेंगे। गबन के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कंकाल निम्न में से किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है और साथ ही साथ ये उपन्यास है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कलम का सिपाही निम्न में से किसकी रचना है? कलम का सिपाही किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, अज्ञेय, जैनेन्द्र, अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1918, 1919 से 1938, 1936 से 1943, 1850 से 1900। इनमें से शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938। क्वेश्चन नंबर 6 है साकेत निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे साकेत महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 गंगा लहरी निम्न में से किसकी रचना है? पद्माकर, बिहारी, भूषण, मतीराम। इनमें से गंगा लहरी किसकी रचना है? तो सही जवाब है पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 है महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? प्रगतिवाद युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग। महादेवी वर्मा का संबंध है छायावाद युग से। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1919 से 1938,
1936 से 1943, 1918 से 1950, 1843 से अब तक। आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार, सांध्य गीत, युगांत, दीपशिखा। इनमें से युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद, हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपर, पात, सरिस, मंडोला, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। तो आपको ध्यान देना है, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 3, 5, 4, 2। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उपदेश शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ओ, आ, उप, अन। उपदेश शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 16 है, हानि लाभ में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। हानि लाभ का विग्रह होता है हानि और लाभ, हानि और लाभ, और जहां पर विग्रह में और शब्द आ जाता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, गुण, दीर्घ। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि, यदि धन अपि। यहाँ पर ई और आ का मेल हो रहा है, ई और आ का मेल होने के कारण यहाँ पर यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली का पर्यायवाची क्या है? द्विज, मीन, मोर, रसना। इनमें से मछली का पर्यायवाची है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मधुना शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। द्वितीय विभक्ति और बहुवचन होता है मधुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? पठेताम में सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर विधिलिंग लकार है, विधिलिंग, और इसका रूप होता है पठ, पठेताम, पठेयुः। तो पठेताम आता है प्रथम पुरुष और द्विवचन में। सही जवाब है ऑप्शन ग, द्विवचन प्रथम पुरुष। इस प्रकार से ये था 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ हिंदी का सेट नंबर 1, जो कि आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।